हेलो एवरीवन, वंस अगेन आपका स्वागत है यू बॉर्न एकेडमी में। जैसा कि हम पहले बता चुके हैं कि हम इस चैनल में कक्षा 6 से कक्षा 10 तक की साइंस को पूरी तरह डिकोड करेंगे। क्लास 10th के अंतर्गत साइंस का यह 6th चैप्टर चल रहा है जिसका नाम है लाइफ प्रोसेस, जय प्रक्रम। आज के इस वीडियो में हम ट्रांसपोर्टेशन यानी ह्यूमन बींग्स में ट्रांसपोर्टेशन कैसे किया जाता है उसके बारे में जानकारी लेंगे। जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको पूरी वीडियो मिलते रहे। चलिए शुरू करते हैं। लाइफ प्रोसेस पार्ट 10, ट्रांसपोर्टेशन, जिसको हिंदी में क्या बोला जाता है, वहन। एक स्थान से ट्रांसपोर्टेशन आपने नाम सुना होगा, ठीक है। एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने का, ठीक है, वहन कैसे किया जाता है तो उसके बारे में हम जानकारी लेंगे। ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स, ठीक है, मनुष्य में या मानव में ट्रांसपोर्टेशन कैसे किया जाता है उसके बारे में हम जानकारी ले रहे हैं। एक्टिविटी 6.7, विजिट अ हेल्थ सेंटर इन योर लोकेलिटी एंड फाइंड आउट व्हाट इज द नॉर्मल रेंज ऑफ हीमोग्लोबिन कंटेंट इन ह्यूमन बींग्स। ठीक है, अपने आपके आसपास अपनी लोकेलिटी में, ठीक है, उस स्थान को क्या करना है, देखना है। अपने आसपास के एक स्वास्थ्य केंद्र का भ्रमण कीजिए और ज्ञात कीजिए कि मनुष्य में हीमोग्लोबिन की मात्रा का सामान्य रेंज क्या है, परिसार कितना है, ठीक है, हीमोग्लोबिन कंटेंट ह्यूमन बींग्स में कितना रहता है। इज इट द सेम फॉर चिल्ड्रन एंड अडल्ट, क्या यह बच्चे और बड़ों में, ठीक है, बच्चे और वयस्क में दोनों में एक जैसा है या इनमें कुछ अंतर होता है। इन सब क्वेश्चन को हम आंसर देखेंगे आगे। इज देयर एनी डिफरेंस इन द हीमोग्लोबिन लेवल्स फॉर मैन एंड वुमेन, क्या मनुष्य मत कहने का मतलब मानव, पुरुष, क्या पुरुष और महिलाओं के हीमोग्लोबिन के स्तर में कोई अंतर है या नहीं है, या उन दोनों का एक जैसा है। देखो, आपको बच्चे में और अडल्ट में, बच्चों और बड़ों में पहले चेक करना है, फिर उसके बाद ह्यूमन बींग्स में भी, महिलाओं में और पुरुषों में, ठीक है, पुरुष और महिलाओं में हीमोग्लोबिन के स्तर को चेक करना है। ठीक है, तो ये अलग अलग क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आपसे। विजिट अ वेटनरी क्लिनिक इन योर लोकेलिटी, उसके बाद आपको अपने आसपास के जो पशु चिकित्सालय हैं उनका भ्रमण करना है। फाइंड आउट व्हाट इज द नॉर्मल रेंज ऑफ हीमोग्लोबिन कंटेंट इन एनिमल लाइक द बुफलो और काउ, ठीक है, आपको आपके आसपास के जो पशु हैं, जैसे कि गाय हो गया, भैंस हो गया, ठीक है, अन्य कोई बैल हो सकता है, या जो भी जानवर आपके आसपास मिलते हैं, ठीक है, तो उनके बारे में जानकारी लीजिए। जो वहाँ पर पशु चिकित्सालय होंगे तो उनको सब पता होगा, तो वो आपको बता सकते हैं। ठीक है, इज द कंटेंट डिफरेंट इन कैल्व्स, मेल एंड फीमेल एनिमल्स, ठीक है, क्या यह मात्रा बछड़ों में नर तथा मादा जंतु में अलग अलग है या एक जैसी है। कंपेयर द डिफरेंस सीन इन मेल एंड फीमेल ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स, ठीक है, उसके बाद आपको नर तथा मादा मानव में व जंतु में दिखाई देने वाले कुछ अंतर को डिफ्रेंशिएट करना है। हाउ द डिफरेंस इफ एनी बी एक्सप्लेन्ड, यदि कोई अंतर है तो आप उसको कैसे समझाओगे। ठीक है, तो ये आपको डिफरेंट क्वेश्चन पूछे गए, तो इन सब के हम आंसर देखते हैं। तो इसको हम आगे एक्सप्लेनेशन पार्ट देख रहे हैं। वी हैव सीन इन प्रीवियस सेक्शन दैट ब्लड ट्रांसपोर्ट फूड, ऑक्सीजन एंड वेस्ट मटेरियल इन आवर बॉडीज, ठीक है, इससे पहले देखो हमने वी हैव सीन, इससे पहले हम देख चुके हैं इन प्रीवियस सेक्शन दैट ब्लड ट्रांसपोर्ट, ठीक है, जो रक्त है, जो रुधिर है, वो हमारे शरीर में क्या क्या ट्रांसपोर्ट कर रहा है। फूड, भोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, वेस्ट मटेरियल इन दी बॉडीज, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड। इससे पहले हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ा था, ठीक है, श्वसन तंत्र के बारे में, कैसे ऑक्सीजन को पहुंचा दिया जाता है शरीर के विभिन्न भागों तक, ठीक है, तो उसके बारे में पूरी जानकारी ली थी। ठीक है, तो हम पिछले अध्याय में पढ़ चुके हैं कि हमारे शरीर में जो ब्लड है वो कैसे भोजन को, ऑक्सीजन को, कार्बन डाइऑक्साइड को या अन्य जो वेस्टेज है उनको शरीर के एक स्थान से दूसरे स्थान तक ट्रांसपोर्ट करता है। इन क्लास 9th वी लर्न अबाउट ब्लड बीइंग अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यूज, ठीक है, क्लास 9th में हमने देखा था कि रुधिर एक अपने आप में क्या है, एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यूज है, ठीक है, तरल संयोजी ऊतक है। ब्लड कंसिस्ट ऑफ अ फ्लूइड मीडियम कॉल्ड प्लाज्मा इन व्हिच द सेल्स आर सस्पेंडेड। जो ब्लड है, जो रुधिर है, ठीक है, रुधिर में एक तरल माध्यम होता है। रुधिर में क्या होता है, एक तरल माध्यम होता है जिसे प्लाज्मा कहते हैं। इसमें कोशिकाएं सस्पेंडेड, निलंबित रहती हैं। क्या कहा हमने, ब्लड कंसिस्ट ऑफ अ फ्लूइड मीडियम, ब्लड में क्या होता है, एक तरल माध्यम होता है जिससे क्या बोलते हैं, प्लाज्मा, नाम सुना होगा हमने प्लाज्मा, व्हिच द सेल्स आर सस्पेंडेड, जिसके अंदर कोशिकाएं सस्पेंडेड रहते हैं। मान लो हमारा ब्लड है, ये हमारा ब्लड है, ठीक है, तो ये इसमें जो मीडियम है, जो लिक्विड मीडियम है, इसे क्या बोल दिया हमने, प्लाज्मा बोल दिया। इसे क्या बोल दिया हमने, प्लाज्मा। इसमें क्या होते हैं, सेल्स क्या होते हैं, निलंबित रहते हैं, ठीक है, इनमें क्या होंगे, छोटी छोटी जो कोशिकाएं होंगी वो क्या होंगी,
सस्पेंडेड रहेंगी। ठीक है, तो इसकी पूरी जानकारी लेंगे हम क्या होता है करके। प्लाज्मा ट्रांसपोर्ट फूड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजनस वेस्ट इन डिजोल्व फॉर्म। जो प्लाज्मा है वो भोजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया और नाइट्रोजनी वेस्ट पदार्थ का, ठीक है, लिक्विड रूप में क्या करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान में पहुंचा जाता है, ट्रांसपोर्ट करते हैं, सिंपल भाषा में कह सकते हैं। प्लाज्मा ट्रांसपोर्ट फूड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन वेस्ट इन डिजोल्व फॉर्म। जो यहाँ पर जो प्लाज्मा है वो कार्बन डाइऑक्साइड, भोजन या जो नाइट्रोजनी वर्ज्य पदार्थ है उनको घुली हुई अवस्था में एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाया जाता है। हमारा देखो, मैं दोबारा बता रहा हूँ, हमारा ब्लड है, ब्लड में क्या क्या रहता है, एक तरल माध्यम है जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं, और प्लाज्मा के में क्या होती है, बहुत सारी कोशिकाएं सस्पेंडेड, निलंबित रहती हैं। प्लाज्मा क्या करता है, हमारे भोजन को, कार्बन डाइऑक्साइड को और नाइट्रोजन जो पदार्थ होते हैं उनको घुली हुई अवस्था में एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का कार्य करता है। ऑक्सीजन इज कैरिड बाय द रेड ब्लड सेल्स। ऑक्सीजन को लाल रुधिर कोशिकाओं के द्वारा ले लिया जाता है, उनको एब्जॉर्ब किया जाता है, कैरी किया जाता है। मेनी अदर सब्सटेंसेज लाइक सॉल्ट आर ऑल्सो ट्रांसपोर्टेड बाय द ब्लड। ठीक है, देखो, एक तो ऑक्सीजन को रेड ब्लड सेल्स के द्वारा, आरबीसी के द्वारा ले लिया जाता है, और बहुत से अन्य जो पदार्थ हैं, जैसे हमने कुछ सॉल्ट्स कहा, तो उनका भी जो ट्रांसपोर्ट किया जाता है वो ब्लड के द्वारा किया जाता है। वी दस नीड अ पंपिंग ऑर्गन, अ पुश ब्लड अराउंड द बॉडी, a network of tubes to reach all the tissues and a system in place to ensure that this network can be repaired if damaged. We thus need a pumping organ to push blood around the body. इसके लिए देखो, सारे जो कंपोनेंट हैं वो हमारे शरीर में किसके द्वारा भेज दिए जा रहे हैं, ब्लड के द्वारा। ठीक है, ब्लड के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच रहे हैं। अब देखो, वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर वैसे तो नहीं पहुंचेंगे, तो उनको क्या होगा, हमें एक पंप करने की मशीन चाहिए होगी। ठीक है, एक पंप तंत्र की हमें जरूरत पड़ती है, तो हम एक पंप तंत्र की आवश्यकता होती है जो रुधिर को अंगों के आसपास धकेल सके। ठीक है, हमें एक क्या होती है, पंप की आवश्यकता होती है जो कि ब्लड को, जो डिफरेंट हमारी बॉडी के जो सेल्स हैं उनके आसपास अच्छी तरीके से धकेल सके या धक्का मार सके। अ नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स टू रीच ऑल द टिश्यूज एंड सिस्टम इन प्लेस टू इंश्योर दैट दिस नेटवर्क कैन बी रिपेयर्ड इफ डैमेज्ड। इसके अलावा नलियों के एक परिपथ की आवश्यकता भी होती है जो रुधिर को सभी ऊतकों तक भेज सके तथा तंत्र की जो सुनिश्चित कर सके कि परिपथ में कभी टूट फूट होती है तो उसकी भी मरम्मत की जाए। देखो, हमारा पूरा एक सिस्टम आ रहा है। हमने क्या कहा कि जो भोजन है या अन्य जो ऑक्सीजन है या जो सॉल्ट्स हैं या जो कार्बन डाइऑक्साइड है या जो वर्ज्य पदार्थ हैं, तो उनको शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना है। ऑक्सीजन को अंदर लेना है, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ना है, नाइट्रोजनी वेस्ट पदार्थों को भी बाहर छोड़ना है। तो उसके लिए क्या चाहिए, हमारे शरीर में एक पंप की आवश्यकता होती है। ठीक है, जो यह सुनिश्चित करे कि शरीर के विभिन्न जो कोशिकाएं हैं, ठीक है, उन तक क्या पहुंच सके, जो फूड है या ऑक्सीजन है या जो अन्य कंपोनेंट है उनके लिए रिक्वायरमेंट है वो आसानी से पहुंच सके। और कहीं पर हमारे शरीर में कोई डैमेज होता है, शरीर में कहीं पर टूट फूट हो जाती है, तो उसकी भी आसानी से मरम्मत की जाए। ठीक है, तो उसके बारे में हम यहाँ पर जानकारी ले रहे हैं। आवर पंप द हार्ट। देखो कितना सुंदर है वर्ड, आवर पंप, हमारा पंप, जिसे क्या बोलते हैं हम, हार्ट, हृदय। द हार्ट इज अ मस्कुलर ऑर्गन व्हिच इज अ बिग एज आवर फिस्ट। हमारा हृदय एक पेशी अंग है जो हमारी मुट्ठी के आकार जैसा है। देखो फिगर देख लेते हैं इसकी, ये हमारी मुट्ठी भी ऐसे ही बंद रहते हैं ना, तो फिंगर ऐसे रहता है, हमारे हाथ में भी हमने मुट्ठी बंद की तो फिंगर ऐसे ही दिखाई देते हैं बाहर को। तो ये हमारे क्या है, फिस्ट मुट्ठी की तरह हमारा हृदय दिखाई देता है। ठीक है, फिंगर लाइक, मतलब फिस्ट की तरह हम इसको कंपेयर कर सकते हैं। बिकॉज बोथ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड हैव टू बी ट्रांसपोर्टेड बाय द ब्लड, द हार्ट हैज डिफरेंट चैम्बर्स टू प्रिवेंट द ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम मिक्सिंग विथ द ब्लड कंटेनिंग कार्बन डाइऑक्साइड। क्या कहा हमने, बिकॉज बोथ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड हैव टू बी ट्रांसपोर्टेड बाय द ब्लड। हमारे शरीर में देखो, रुधिर, हमारे शरीर में रुधिर को ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड दोनों का ही ट्रांसपोर्टेशन करना पड़ता है। हमारा रुधिर क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से बाहर छोड़ता है और ऑक्सीजन को शरीर के अंदर भेजता है, मतलब विभिन्न अंगों तक भेज देता है, और विभिन्न ऑक्सीजन को, प्योर ऑक्सीजन को हमारे शरीर के विभिन्न कोशिकाओं तक भेजेगा, और विभिन्न कोशिकाओं में जो छोड़ी हुई कार्बन डाइऑक्साइड है उसको शरीर से बाहर करेगा। तो इसका जो कार्य है वो हमारा ब्लड ही करता है। द हार्ट हैज डिफरेंट चैम्बर्स to prevent the oxygen rich blood from mixing with blood containing carbon dioxide।
ठीक है। तो अतः ऑक्सीजन प्रचुर रुधिर को कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रुधिर से मिलने को रोकने के लिए हृदय कई चैम्बर्स का बटा हुआ रहता है या कई चैम्बर्स का बना हुआ रहता है। The carbon dioxide rich blood has to be reach the lungs for carbon dioxide to be removed and the oxygenated blood from the lungs has to be brought back to the heart। क्या कहा हमने यहाँ पर? कार्बन डाइऑक्साइड प्रचुर रुधिर को कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने के लिए लंग्स में जाना होता है तथा लंग्स से वापस ऑक्सीजन वाली जो रुधिर होगा, ऑक्सीजनित रुधिर को हृदय में लाना होता है। देखो कितना, वापस समझिएगा। देखो हमारे शरीर में जो विभिन्न कोशिकाओं तक ऑक्सीजन पहुंचा दी जाती है तो उसमें ब्लड हेल्प करता है, और विभिन्न कोशिकाओं में जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसको शरीर से बाहर लाने का कार्य भी ब्लड का ही है। ठीक है। तो इसके लिए क्या होता है, हमारा जो हार्ट है उसमें ऑक्सीजनीकृत रक्त, ऑक्सीजनीकृत रुधिर कार्बन डाइऑक्साइड रुधिर से ना मिले करके हमारे हृदय में अलग अलग चैम्बर होते हैं, अलग अलग क्या होते हैं, उसमें कोष्ठ बने हुए रहते हैं। ठीक है। द कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड हैज टू बी रीच द लंग्स फॉर द कार्बन डाइऑक्साइड टू बी रिमूव्ड। ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड प्रचुर रुधिर को कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने के लिए लंग्स में जाना होता है एंड द ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स हैज टू बी ब्रॉट बैक टू द हार्ट। और जो देखो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने के लिए लंग्स में जाना होता है तथा लंग्स से वापस ऑक्सीजनीकृत जो रुधिर होता है उसको हृदय में लाना पड़ता है। ये हमारा हार्ट का चैम्बर है। देखो इसमें अलग अलग चैम्बर, इसको मैं आगे डिस्कस करते जाते हैं। देखो लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट ऑट्रियम, ठीक है, राइट वेंट्रिकल और राइट ऑट्रियम। ठीक है। तो ये हमारे चैम्बर है। तो एक में शुद्ध रक्त भी दिखाते हैं, मैं इसको आगे पढ़ते जाता हूँ, उसके बाद मैं समझाता जाता हूँ। दिस ऑक्सीजन इज रिच ब्लड इज द पम्प्ड टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी। जिसके बाद यह ऑक्सीजन प्रचुर रुधिर तथा शरीर के शेष हिस्सों में पंप किया जाता है। वी कैन फॉलो दिस प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप फिगर। ठीक है। फिगर में हमारे को स्टेप बाय स्टेप कैसे इस शरीर के विभिन्न अंगों से ऑक्सीजन को पहुंचा दिया जाता है और उसके बाद उसको वापस कार्बन डाइऑक्साइड जनित जो ब्लड होता है उसको शरीर में वापस छोड़ दिया जाता है। तो इसके बारे में हम पूरी जानकारी ले रहे हैं। ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स कम्स टू द थिन वॉल्ड अपर चैम्बर ऑफ द हार्ट ऑन द लेफ्ट ऑट्रियम। ठीक है। इस प्रोसेस में, ठीक है, इस प्रक्रम को विभिन्न चरणों में देख सकते हैं इसको। ऑक्सीजन प्रचुर रुधिर लंग्स में हृदय में बाईं ओर स्थित कोष्ठ बायां अलिंद में आता है। ठीक है। लेफ्ट ऑरिकल, देखो यहां पर आया सबसे पहले लेफ्ट ऑट्रियम। ठीक है। बायां अलिंद जिसे बोलते हैं लेफ्ट ऑट्रियम, तो यहां पर दिखा रखा हुआ ये पल्मोनरी वेन्स के थ्रू यहां पर आ रहा है। ठीक है। तो सबसे पहले यहां पर एंटर किया, इसको याद रखिएगा। ऑक्सीजन रिच ब्लड, ठीक है, इसमें क्या ऑक्सीजन की मात्रा है, तो ऑक्सीजन ब्लड फ्रॉम द लंग्स कम टू द थिन वॉल्ड अपर चैम्बर ऑफ द हार्ट ऑन द लेफ्ट ऑट्रियम। ठीक है। बाएं तरफ किस में आया, बाएं लिंद में आया। कहां पर आया, ऑक्सीजनीकृत ब्लड, ठीक है, जिसमें ऑक्सीजन की प्रचुर मात्रा है वो यहां पर आया, लेफ्ट ऑट्रियम में यहां पर आ गया। द लेफ्ट ऑट्रियम रिलैक्स व्हेन इट इज कलेक्टिंग दिस ब्लड। जो क्या होता हमारा, इस देखो इसमें क्या हुआ, ऑक्सीजनकृत ब्लड आ गया, तो इस ब्लड को, इस रुधिर को एकत्र करते समय बायां जो अलिंद है, लेफ्ट जो ऑट्रियम है वो रिलैक्स हो जाता है। ठीक है। ये जो लेफ्ट ऑट्रियम है ये क्या होगा, यहां पर थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएगा, ये शिथिल अवस्था में रहता है। ठीक है। द लेफ्ट ऑट्रियम रिलैक्सेज व्हेन इट इज कलेक्टिंग दिस ब्लड। जब बायां अलिंद इस ऑक्सीजनीकृत रक्त को इकट्ठा कर लेता है, रुधिर को इकट्ठा कर लेता है, तो उसके बाद थोड़ा सा आराम की स्थिति में रहता है। इट देन कॉन्ट्रैक्ट while the next chamber, the left ventricle expands so that the blood is transferred to it। जब अगला जो चैम्बर है, ठीक है, नेक्स्ट जो कोष्ठ है, बाएं निलय फैलता है, तब यह संकुचित होता है जिससे रुधिर इसमें स्थानांतरित हो जाता है। देखो फिर वापस समझिए क्या कहा हमने। देखो ऑक्सीजनीकृत ब्लड यहां पर आया, जब इसने ऑक्सीजनीकृत ब्लड को
स्टोर किया जिसमें ऑक्सीजन की परिमात्रा है तो उसमें रिलैक्स हो जाएगा। जब यह नीचे वाला जो लेफ्ट वेंट्रिकल है, जिसे क्या बोल रहे हैं हम, बाएं निलय, ठीक है, जिसे क्या बोला हमने, बाएं निलय, ठीक है। तो बाएं निलय क्या होगा, जब फूलेगा, ये देखो अभी कॉन्ट्रैक्ट है, जब आप फूलेगा, यह फूलेगा तो ये सिकुड़ेगा, ये सिकुड़ेगा तो ये फूलेगा, ये दोनों में ऐसे समझ सकते हो, ठीक है। तो क्या कहा हमने, जब बायां निलय फैलता है तो तब क्या होता है, यह कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, कौन, लेफ्ट ऑट्रियम, जो बायां अलिंद है वो क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। जिससे क्या होगा, ये कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ब्लड कहां चले जाएगा, आगे, ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल या बाएं नीले की तरफ क्या हो जाएगा, ब्लड का ट्रांसपोर्ट हो जाएगा, ठीक है। व्हेन द मस्कुलर लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट इन इट्स टर्न द ब्लड इज पम्प्ड आउट ऑफ द बॉडी। अगली बार क्या होगा, जब पेशी बाएं नीला संकुचित होता है, ठीक है, बाएं नीला संकुचित होता है, तब रुधिर शरीर में पंपित हो जाता है, ब्लड इज पंप्ड टू दी बॉडी। देखो फिर देखो, सबसे पहले ऑक्सीजन यहाँ पर आया लेफ्ट ऑट्रियम में, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये जैसे ऑक्सीजनीकृत ब्लड यहाँ पर आया तो ये क्या होगा, हमारा थोड़ा सा रिलैक्स मूड में आ गया। उसके बाद क्या होगा, ये रिलैक्स में आया तो उसके बाद क्या होगा, ये फूलेगा तो ब्लड यहाँ आ जाएगा, ऑक्सीजन ब्लड यहाँ आएगा। जब ये कॉन्ट्रैक्ट मोड में आएगा, जब ये आराम की स्थिति में आएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है, बायां निलय, ठीक है, आराम की स्थिति में आएगा तो शरीर के विभिन्न भागों में उसके बाद क्या होगा, ये ब्लड चले जाएगा, शरीर के विभिन्न भागों में ये ब्लड क्या होगा, पंप किया जाएगा, ठीक है। सिस्टमेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ट्रांसपोर्ट एंड एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, इसको हम अभी देखते हैं, पहले हम इसकी जो प्रक्रिया है उसको समझते हैं पूरा। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कम्स फ्रॉम द बॉडी टू द अपर चैम्बर ऑफ द राइट अट्रियम। देखो एक प्रोसेस तो हमने समझ ली कि कैसे इसमें ऑक्सीजनकृत ब्लड आता है और उसको कैसे शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाया जाता है, ठीक है। तो उसके बाद देखो, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कम्स फ्रॉम द बॉडी टू द चैम्बर ऑफ द राइट अट्रियम एज इट एक्सपेंड्स, ठीक है। अब देखो इसके बाद जो हमारा दायां भाग है, ठीक है, हमारा दायां कोष्ठ है ना, एक तो हमारा लेफ्ट हो गया, एक क्या होगा हमारा राइट, ठीक है। तो हमारा क्या होगा, जो दायां भाग है, ठीक है, राइट जो साइड है, दायां कोष्ठ, दायां अलिंद तब फैलता है जो शरीर से भी ऑक्सीजनित रुधिर इसमें आता है। देखो फिर समझ, इसको देखता हूं मैं, देखो ऑक्सीजन वाला याद रखिएगा, ये ऑक्सीजन वाला ब्लड था, यहां पर आया, ये थोड़ा सा रिलैक्स हुआ, रिलैक्स होने के बाद जब ये कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ब्लड यहां चले जाएगा। उसके बाद ये कॉन्ट्रैक्ट होगा, लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा तो रुधिर क्या होगा, शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचा दिया जाएगा। अब उसके बाद क्या होगा, विभिन्न भागों से, ये हमारे विभिन्न भाग है, मान लो ये विभिन्न भाग है हमारे शरीर के, तो यहाँ से क्या होगा, जो डीऑक्सीजनित ब्लड होगा जिसमें ऑक्सीजन नहीं होगा तो वो यहाँ पर आएगा, ठीक है, इस एरिया में आया, इसमें राइट आर्टरियम में, ठीक है। क्या कहा हमने, जो दायां अलिंद है, ठीक है, इसे क्या बोलते हैं हम, राइट आर्टरियम, ये दायां भाग, ये हमारा राइट है, ये हमारा लेफ्ट है, ये हमारा क्या लेफ्ट पोर्शन दिखा रखा है और ये क्या हमारा राइट पोर्शन दिखा रखा है, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। तो दाएं भाग में, ठीक है, दायां अलिंद जब फैलता है तो शरीर से बी ऑक्सीजन ब्लड इसमें आ जाता है, ये जब फैलेगा, ठीक है, ये जब फैलेगा तो इसमें क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड युक्त ब्लड इसमें पहुंच जाएगा, इसको याद रखिएगा। दिस ट्रांसफर ब्लड टू द राइट वेंट्रिकल व्हिच इज टर्न पंप टू द लंग्स फॉर द ऑक्सीजनेशन। इसके बाद क्या होगा, जैसे ही दायां अलिंद संकुचित होता है, नीचे वाला भाग, ठीक है, संघ कोष्ठ जो होंगे वो दाएं नीला फैल जाता है, यह रुधिर दाएं नीला में स्थानांतरित कर जो रुधिर को ऑक्सीजनीकृत हेतु अपनी बारिश से कहां पंप किया जाता है, लंग्स में। पूरा समझिएगा एक बार, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कम्स फ्रॉम द बॉडी टू द अपर चैम्बर ऑफ द राइट वेंट्रिकल द राइट अट्रियम एज इट एक्सपेंडेड, ठीक है। हमने क्या कहा था, डीऑक्सीजनेटेड, ठीक है। देखो मैं इसको एक्चुअली क्या हो, पहले वाली स्लाइड आगे रहेगी और ये वाली स्लाइड नीचे रहेगी, क्योंकि हमारे पास डायग्राम और दोनों का एक साथ जितने आ पा रहा है तो हमें थोड़ा सा मतलब उसके तरीके से मैं बता रहा हूँ कि कैसे इसमें आगे और पीछे ब्लड जाता है करके, ठीक है। तो वापस समझिएगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कम्स फ्रॉम द बॉडी ऑफ द अपर चैम्बर ऑफ द राइट अट्रियम एज इट एक्सपेंडेड, जब शरीर से, ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड
दाएं तरफ हमारे दाएं अलिंद पर आता है तो शरीर से भी ऑक्सीजन ब्लड जो होगा, डीऑक्सीजन ब्लड क्या होगा, इसमें आ जाएगा और यह फैल जाएगा। एज द राइट ऑट्रियम कॉन्ट्रैक्ट, जैसे ही क्या होता है हमारा जो दाएं अलिंद संकुचित होता है, द क्रॉसपॉन्डिंग लोअर चैम्बर द राइट वेंट्रिकल डायलेट्स। ठीक है, उसी के तुरंत नीचे वाला जो हमारा कोष्ठ है, ठीक है, जिसे क्या बोल रहे हैं हम, लोअर राइट वेंट्रिकल बोल रहे हैं। ठीक है, तो जो हमारा नीचे वाला राइट वेंट्रिकल वाला जो चैम्बर होगा वह फैल जाता है। ठीक है, और जो ब्लड होगा वो दाएं नीले में स्थानांतरित कर देता है। एज द राइट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट द क्रॉसपॉन्डिंग लोअर चैम्बर्स टू द राइट वेंट्रिकल डायलेट्स। ठीक है, तो यह क्या होगा, फैल जाएगा और दिस ट्रांसफर द ब्लड टू द राइट वेंट्रिकल व्हिच इज टर्न पंप्स टू द लंग्स फॉर द ऑक्सीजनेशन। ठीक है, जिससे क्या होगा, यह नीचे की तरफ फैल गया। ठीक है, ब्लड इसमें स्थानांतरित हो गया जो रुधिर को ऑक्सीजन करने के लिए फिर दोबारा, ठीक है, बारी पर किसमें, लंग्स में पंप कर देता है। देखो फिर समझाता हूं एक बार। अब देखो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहां पर आ गया। ठीक है, अब ये कॉन्ट्रैक्ट जैसे इसमें आएगा तो फुल होगा, उसके बाद क्या होगा, ये आगे इसमें जाएगा। ठीक है, ये ब्लड क्या होगा, इसमें पहुंच जाएगा, फिर ये क्या होगा, सिकुड़ेगा, फिर सिकुड़ेगा तो ब्लड फिर यहाँ से इधर निकल जाएगा। ये दिखा रखा ना बाहर को, तो ये दिखा रखा है। यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड युक्त ब्लड यहाँ पर आया, ये सिकुड़ेगा, फिर उसके बाद इसमें आएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ से जो ब्लड होगा उसको, कार्बन डाइऑक्साइड युक्त वाला जो ब्लड होगा इसको यहाँ पर लंग्स के लिए, पल्मोनरी आर्टरीज के लिए भेज दिया जाएगा, लंग्स के लिए इसको सप्लाई कर दिया जाएगा। लंग्स फिर उसको ऑब्जर्व करेंगे, ऑब्जर्व करने के बाद उसको शुद्ध कर देंगे, शुद्ध करने के बाद फिर वो यहीं पर आएगा, कहाँ पर आएगा, इसमें ऑक्सीजन जो ब्लड होगा वो पल्मोन, ये लेफ्ट ऑट्री में आएगा, यहाँ पर आएगा, फिर इसके बाद इसमें, फिर इसके बाद शरीर के विभिन्न भागों में पहुँचा जाएगा। तो इस ढंग से क्या होगा, इसकी प्रक्रिया चलेगी, कैसे लेफ्ट में और कैसे राइट में इसको पहुँचाया जाएगा। तो इसके लिए क्या है, हमारे पास अलग अलग सिस्टम है। Since ventricles have to be pump blood into various organs, they have thicker muscular walls than the artery do. ठीक है, क्या बोला, वेंट्रिकल्स हैव टू पंप ब्लड इनटू वेरियस ऑर्गन्स। अलिंद को अपेक्षा नीले की पेशी भित्ति मोटी होती है। दे हैव थिकर मस्कुलर वॉल्स देन द आर्टरी डू। ठीक है, हमने क्या कहा, अलिंद की अपेक्षा जो नीला होता है उसकी जो वॉल्स होती हैं थोड़ा सा मोटी होती हैं, क्योंकि नीला को पूरे शरीर में रुधिर को भेजना होता है। क्या बोला हमने, since ventricles have to pump blood into various organs, they have thicker muscular walls than the artery do. Valves ensure that the blood does not flow backwards then the artery or ventricles contract. ठीक है, नीला, देखो वापस समझिए क्या कह रहे हैं हम, जो वेंट्रिकल है, ठीक है, जो वेंट्रिकल्स है, अलिंद है, वो अलिंद की अपेक्षा नीले की पेशी मोटी होती है, क्योंकि नीले को पूरे शरीर में रुधिर भेजना होता है। जब नीलंद या अलिंद या नीला संकुचित होते हैं तो वाल्व उल्टी दिशा में रुधिर प्रवाहित होने से क्या कहते हैं, उनको रोकते हैं कि उसमें ब्लड वापस ना जाए। ठीक है, उसमें ब्लड वापस ना जाए, तो बैक जाने से उसको रोकेगा। इसके बाद जो अगला वीडियो आएगा उसमें हम चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।